से नामपल्ली असेंबली कॉन्स्टिट्यूंसी रेडिस डिवीजन के अंदर जो यहाँ पर ऑलरेडी एक फॉरेंसिक लेबोरेटरी था, एक ज़माने से काम करता था, मगर बिल्डिंग काफ़ी पुरानी होने की तरफ से नई जो टेक्नोलॉजी आई, मशीन नहीं लगने की तरफ से आज गवर्नमेंट ऑफ तेलंगाना ने ख़ास तौर से सिटी पुलिस के साथ साथ साइबराबाद रच्चाकुंडा के लिए एक डीएनए का जो लेबोरेटरी डालने का जो सोचा है, जिसकी लागत 6 करोड़ रुपए है। तो ये कोई मामूली बात नहीं है। 3 मंजिला बिल्डिंग 14,000 स्क्वायर फुट पे बनती है और जिसके अंदर, जैसा आप जानते हैं, आपके हमारे बचपने के अंदर एक ऐसा होता था, अगर कोई ऑफेंस होता था तो पुलिस को डिटेक्ट करने के लिए काफ़ी दुश्वारी होती थी। वहाँ पे जाते थे, बस्ती में लोगों से पूछते थे, वहाँ से इंफॉर्मेशन कलेक्ट करते थे, उसके बाद आहिस्ता आहिस्ता इन्वेस्टिगेशन करते गए तो 6 महीने साल भी निकल जाता था। कई केसेस के अंदर डिटेक्ट करने काफ़ी तकलीफ होती थी। जरूरी है, क्योंकि मेरे जहन में वही बात फिर रही थी, अरे सिक्योरिटी से अगर प्रॉब्लम है तो फिर कैसे होगा। बहरहाल ये ऑफिसर्स जो कहते हैं बिल्कुल सही बात है। आज हम लोग को ये सोचना है, मगर हर सिक्योरिटी का ऐसा नहीं होता है। बाज लोग होते हैं जो डिप्रेशन का शिकार होते हैं, मेंटली डिस्टर्ब होते हैं। तो अगर आप अपनी सिक्योरिटी रखते हैं तो आपको खुद उसका कंडीशन का पता चल जाता है, क्या ये अबनॉर्मल पर्सन है या नॉर्मल पर्सन है, या उसके जहन में क्या घूम रहा है। ये सलाहियत भी अगर कोई ऑफिसर करने या कोई लीडर करने रहेगी तो सबसे पहले उन्हें सिक्योरिटी इंचार्ज को रिक्वेस्ट करेगा, भाई ये बंदा मुझे समझ में नहीं आ रहा, मेहरबानी करके इसको चेंज कर दीजिए। तो ये एक चीज़ बहुत इम्पोर्टेंट होती है। जैसा मैडम हंस रहे थे तो मैंने कहा कि चलिए। तो बहरहाल आज का ये जो प्रोग्राम है ये काबिल मुबारकबाद है। मैं हुकूमत तेलंगाना को खास तौर से मेरे बड़े भाई जनाब महमूद अली साहब को मुबारकबादी देना चाहता हूँ। इनके पीरियड के अंदर काफ़ी पुलिस स्टेशन नए बन रहे हैं, नई फैसिलिटीज़ के साथ हो रहे हैं। उसी तरह नामपल्ली असेंबली कॉन्स्टिट्यूंसी को ये एजाज हासिल है कि हमने डीएनए का लेबोरेटरी भी यहाँ पर डाला है। हमारे पास पहले फॉरेंसिक लेबोरेटरी थी, अब डीएनए भी हमारे पास आ जाएगा, तो इससे बहुत ज़्यादा सबको फायदा होगा। मैं फिर एक मरतबा हमारे कोतवाल साहब को भी मुबारकबादी देना चाहता हूँ। उन्होंने ऐसे हमेशा नई चीज़ को ईजाद करने की पूरी कोशिश करते हैं। मैं डीजीपी साहब महेंद्र रेड्डी साहब को भी मुबारकबादी देना चाहता हूँ। आके एम्बुश करे गाड़ी को, पर हमने देखा सर कि जो रियर व्यू मिरर है उस पर एक बुलेट वहाँ पे एम्बेडेड मिली सर, पियर्स करके। उसका एंगल बड़ा स्ट्रेंज सा लगा, तो हमने बैलिस्टिक एक्सपर्ट को बुलाया सर और उसको बोला कि इस बुलेट की ट्रैजेक्टरी बताइए हमें। तो जब उसने बुलेट की ट्रैजेक्टरी बताई तो हमारी पूरी तफ्तीश ही बदल गई। उसने बोला कि ये बुलेट तो गाड़ी के अंदर से फायर हुई है, बाहर से नहीं आई है। तो जो केस हम मिलिटेंट के एम्बुश का समझ रहे थे, वो एक्चुअली केस निकला कि गनमैन ने ऑफिसर को मार दिया। सो how an expert can change the entire course is extremely important. सर अभी यहाँ पास में 2019 में ओस्मानिया यूनिवर्सिटी में एक लड़की ने सुसाइड किया था सर। उसमें फिर लॉ एंड ऑर्डर प्रॉब्लम भी काफ़ी हुआ, बिकॉज बच्चे ये एलिज कर रहे थे कि उसका होमिसाइड है, उसका मर्डर किया गया। तो उसकी तो उसका जो ब्लैंक कोरा कागज था, उसको जब क्लूज टीम ने देखा। आज नामपल्ली कॉन्स्टिट्यूंसी में एक बहुत बड़ा लैब, जो ख़ास तौर से पुलिस डिपार्टमेंट में जो केसेस होते हैं उसकी टेस्टिंग के लिए का फाउंडेशन डाला गया है, जिसमें हमारे मुकामी एमएलए साहब जाफर हुसैन साहब और हमारे प्रभाकर साहब जो मुकामी एमएलसी साहब, हमारे कमिश्नर साहब, एडिशनल कमिश्नर साहब, तमाम पुलिस ऑफिसर हैं। ये पुलिस को इस लैब की सख्त ज़रूरत है। ये लैब में जो टेस्टिंग होती है, ख़ास तौर से डीएनए टेस्ट हो या किसी किस्म का टेस्ट, अभी हमारे पुलिस ऑफिसरों ने डिटेल में बताया कि किस तरह ये लैब काम कर सकता है और किससे क्या फ़ायदा होगा। इसकी कीमत 6 करोड़ रुपए है और 14,000 स्क्वायर फीट पे 4 फ्लोर बनाए जा रहे हैं, जिससे पुलिस डिपार्टमेंट को बहुत अच्छा फ़ायदा होगा। क्राइम जितना जल्द हो सके हम उसका अरेस्ट कर सकते हैं जो क्राइम करने वाले आदमी। तेलंगाना पुलिस इंडिया में नंबर 1 पुलिस की तरह काम करे। तेलंगाना बनने के बाद हमारे पुलिस ऑफिसर्स सबसे ज़्यादा कोशिश करते हैं अमन के लिए। मैं समझता हूँ
मैं बहुत अप्रिशिएट भी करता हूँ हमारे पुलिस ऑफिसर्स को। जहाँ भी क्राइम होता है, जितना जल्दी हमारी पुलिस पकड़ती है, उसका इंडिया में उसका एग्जाम्पल कहीं पर भी नहीं है। हमारे पास CCTV कैमरे से, जो सारे इंडिया में जितने कैमरे हैं उसका 68% कैमरे हमारी स्टेट के अंदर है। और जो आदमी क्राइम करता है, पहले हम सुनते थे कि दुबई में लोग रहते हैं, वहाँ क्राइम करने वाला बच नहीं सकता, मगर तेलंगाना का स्टेट का वही पोजीशन है, यहाँ क्राइम करने वाला कभी बच नहीं सकता। CCTV कैमरे है, इसलिए उस मुलजिम को पकड़ा जाता है, उसी पर उसे सज़ा मिलती है। तो आज मैं दिल की गहराइयों से तमाम हमारे पुलिस ऑफिसर को और ख़ास तौर से हमारे CM साहब का शुक्रिया अदा करता हूँ, जिन्होंने पुलिस डिपार्टमेंट को बहुत इनकरेज कर रहे हैं। और एक पुलिस डिपार्टमेंट से हर चीज़ का डेवलपमेंट आता है। अगर आपके घर में पीस हो तो घर में आपका डेवलपमेंट आता, शुक्र है। स्टेट में अगर पीस हो तो स्टेट का भी डेवलपमेंट आता है। हमारे पास जो इंडस्ट्रीज़ आ रहे हैं, बहुत तेज़ी से हमारी स्टेट का ग्रोथ हो रहा है। उसका सबसे अहम हमारा पुलिस डिपार्टमेंट होता है, जो अमन कायम करता है। उसके लिए मैं DG साहब